हीट जो है हीट जो है हीट करने का मतलब उसको गर्म करना, राइट। और ठंडा करने का यस मतलब सर। क्या है, उसको कुछ ठंडा चीज नहीं देते, उसमें से क्या करते हैं, हीट निकालते हैं। फ्रिज में अगर आप किसी चीज को डाल दोगे तो क्या करता है, उसका हीट बाहर निकलता है। क्यों? क्योंकि यस सर। क्योंकि सराउंडिंग में टेम्परेचर कम है, बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, राइट। कहने का यस मतलब, सर। एक एक अभी थोड़ी देर के लिए शांत रहो। एक एग्जांपल, बेटा ये पीछे से चिड़िया की आवाज किसके यहाँ से आ रही, शायद तक नीलांजन से आ रही है, प्लीज अपना माइक ऑफ कर दो। यस सर। ओके सर। हाँ, मेरे को पढ़ाने में बड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा था, तो मैं कह रहा हूँ कि मान लो आप एक थोड़ा सा पानी को फ्रीजर में रख देते हो, तो फ्रीजर में क्या है, टेम्परेचर कितना है हर सब चीजों का, -18 डिग्री सेल्सियस। और पानी अपन डाल दिया 4 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या होगा, वाटर का टेम्परेचर फॉल करेगा, फॉल करके कहां पहुंच जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। अब 0 डिग्री सेल्सियस पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है, कितने लोगों को पता है, सबको पता है, सर मुझे। सबको पता है, हाँ हाँ सबको, सर मुझे भी। यस ओके, सर। ओके सबको यस पता है, सर पता है। सबने हैंड रेज कर दिया, सबको पता, ओके। सो आपका 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट है, अभी भी पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है और सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, -18 डिग्री सेल्सियस। तो अभी भी हीट किधर से किधर जाएगा, पानी में से निकलेगा और किसको मिलेगा, सराउंडिंग को मिलेगा, सर सराउंडिंग को। सराउंडिंग को। ठीक है। तो पानी में से अब जब हीट निकलेगा 0 डिग्री सेल्सियस के बाद, तो क्या होगा, पानी फ्रीज हो जाएगा। ध्यान दीजिए, हमने पानी को ठंडा नहीं किया, मतलब पानी के अंदर कोई ठंड नहीं डाल दी, हमने पानी के अंदर से हीट निकाल ली। समझ में आई बात? यस सर, डालने की जगह निकाल लिया। यस सर। सर्दियों में आपको ठंड क्यों लगती है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर से हीट निकलती है। ओके, चलो थर्ड, और क्या कर सकता है फिजिकल चेंजेस में, थर्मल एक्सपेंशन हो सकता है कि नहीं हो सकता इससे। आपने ये देखा है कभी, सर चीजों हो को गर्म सकता है। करते हैं तो वो एक्सपैंड होती हैं, यस सर। देखा है यस सर। है ना। चीजों को जब आप गर्म करते हो हाँ तो सर। वो एक्सपैंड होती है। हाँ बोलिए बेटा। अगर नहीं, सर हाँ बोलो 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 जल्दी बोलो, पहले आप ही बोलो। सर जब जैसे उस आइस से सॉरी वाटर से हीट निकलेगी तो सराउंडिंग में जाएगी, तो फिर जब हम लोगों से हीट निकलता है तो वो कहाँ जाता है? सराउंडिंग में। अच्छा। सराउंडिंग का मतलब ओके क्या सर। होता है, आसपास का पेड़ पौधा जमीन, जो कुछ भी कम टेम्परेचर पे हमसे, है ना। यस सर। ओके सर, थैंक यू। ओके, चलो। सो हीट इट कैन ऑल्सो कॉज थर्मल एक्सपेंशन, हीट कैन ऑल्सो कॉज थर्मल एक्सपेंशन। इसका एग्जाम्पल, आपने कभी सर वो दवाई वाली शीशी देखी, कांच की शीशी होती है और उसके ऊपर मेटल का ढक्कन होता है, देखा है, नहीं सर। हाँ नहीं, सर। कांच की वो शीशी मेटल का ढक्कन लगा नहीं नॉर्मल। कर अपने सर देखे। यस हाँ, सर देखा है। यस अगर सर देखे। अगर वो कभी बहुत ज्यादा टाइट हो जाए तो उसे ढक्कन को खोलने के लिए क्या करते हैं, उसको मोमबत्ती से सर हीट करना पड़ता उसको है। मोमबत्ती से गर्म करते हैं, मोमबत्ती जला, है ना। क्या होगा, वो हीट होगा। तो ऐसा नहीं है कि कांच की बोतल एक्सपैंड नहीं करेगी, वो बॉटल भी का मुंह भी एक्सपैंड करेगा, आपका कैप भी एक्सपैंड करेगा, बट कैप मेटल का है ना बेटा, यस सर। और मेटल ज्यादा एक्सपैंड करता है। ये प्रॉपर्टी होती है मेटल की, कि मेटल ज्यादा एक्सपैंड करता है इन कंपेरिजन टू ग्लास। ओके, तो इसलिए ढक्कन ढीला हो जाएगा, हम आराम से उसको खोल देंगे। समझ में आया, हाँ या ना। हाँ सर। केमिकल सर चेंज, हॉट एयर बैलून also expanded. क्या, Sir, hot air balloon also expanded. हाँ, हॉट एयर बलून बहुत बहुत ही अच्छा एग्जांपल है इसका, कि वो गैसेस भी एक्सपैंड करती हैं, है ना। चलो, आपका इनफैक्ट कन्वेक्शन पूरा का पूरा इसी चीज पे बेस्ड ही है, कि नीचे वाला जो लिक्विड है वो गर्म होकर एक्सपैंड कर गया, हल्का हो गया, ऊपर चला गया, है ना। यस सर। कन्वेक्शन का तो पूरा प्रोसेस इसी के ऊपर बेस्ड है। चलो, केमिकल चेंजेस में देयर आर मेनी केमिकल रिएक्शन। देखिए, आप इतने बच्चों की केमिकल रिएक्शन तो आपको समझा नहीं सकता, तो देयर आर मेनी केमिकल रिएक्शंस take place
ओनली व्हेन जो चीजें रिएक्ट करती हैं उसको रिएक्टेंट कहते हैं, ठीक है। रिएक्टेंट्स आर आर हीटेड अप। हीटेड। अच्छा, एक चीज आपको समझाता हूँ, बहुत बेसिक है केमिस्ट्री का, बहुत ही बेसिक है। इतना बेसिक है कि किसी अनपढ़ इंसान को भी इतना बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। आपको पता है जब आप बोलते हो कि कोई ऑब्जेक्ट जल गया, कागज जल गया या कोई भी चीज जल गई, तो इसका मतलब क्या होता है? जलने का मतलब क्या होता है? सर बर्न्ड हो जाना या हाँ। फायर लग जाना। सर इतना हीट हो जाता है कि वो हीट को बर्दाश्त ध्यान नहीं दीजिए, कर पाता। ध्यान दीजिए, बर्निंग का मतलब होता है उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना। समझ में आई बात? यस सर। पेपर में कार्बन होता है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होता है। बर्निंग में क्या होगा? पेपर के अंदर का कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो कार्बन ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएगा? सोच सकते हो? सर फायर। सोचो सोचो, कार्बन भी ऑक्सीजन भी मिलके क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? यस सर। समझ रहे हो ना? तो सर कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन मोनोऑक्साइड ही सकता बन है। सकता है, इनफैक्ट बनता भी है, ऐसा नहीं कि नहीं बनता, बनता भी है। बट मेरे को नहीं पता था आप लोगों को कार्बन मोनोऑक्साइड पता भी है कि नहीं पता, इसलिए मैं कार्बन डाइऑक्साइड पे रहा। कोई भी चीज जब बर्न होगी तो बर्न होने का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना। और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हमेशा कब कब होगी? गर्म करने के बाद ही ना होगी। तो हीट Yes, के sir. हीट के बिना वो रिएक्शन नहीं हो पा रही, तो उस केमिकल चेंज के लिए क्या चाहिए? हीट चाहिए। समझ में आई बात? अब देखो, यस सर। कई जगह लोग बोल देते हैं कि देखो हमें दिया बत्ती इसलिए करनी चाहिए क्योंकि घी जलता है उसमें, और घी जलने से ऑक्सीजन बनती है। ये तो पॉसिबल ही नहीं ना, क्योंकि जलने का मतलब ये कि ऑक्सीजन खर्च होना। बन कैसे सकती है जलने में ऑक्सीजन? बर्न होने की डेफिनेशन क्या है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, यस सर। है ना? और कई लोग बोलते हैं कि घी जलाने से ऑक्सीजन बनती है, ये गलत है ना? यस सर। अगर कोई बोलेगा तो उसे हाँ, सर। टोकोगे आगे से, यस सर। है ना? कि बर्न होने का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना, तो उससे तो ऑक्सीजन कम ही हो जाएगा ना, बढ़ेगा कैसे? बढ़ ही नहीं सकता, ठीक है। चलो, तो ये समझ में आ गया, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस भी होते हैं बहुत सारे। यस सर। यस उसके सर। बाद टेम्परेचर मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज करते हैं हम लोग? थर्मोमीटर, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर। ठीक है। यहां तक कॉपी हो चुका है सबका? नो सर। जल्दी सर जल्दी एक कर, मिनट रुकिए। ठीक है कर लो बेटा। ये 5 पॉइंट्स ही कॉपी करने, बाकी तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो ना, ये सब तो लिखवाया हुआ है ना आपको। सर मैं नया नया हूँ तो मेरा मेरा ठीक नहीं है, लिखा ठीक है, हुआ आप है कॉपी ये कर, सर। आप कॉपी कर लो, ये रिवीजन है इस चैप्टर का, ठीक है बेटा। सर हो गया। हो गया, वेरी गुड। आगे बढ़े। यस सर। अब देखो, यस। हाँ बेटा, सर एक मिनट आगे वाला दिखाइए। लो। सर डन। डन। चलो, अब देखते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। अच्छा, थर्मोमीटर से हम लोग टेम्परेचर मेजर करते हैं। अब यस सर। अब बेटा थर्मोमीटर दो तरीके के होते हैं। वैसे तो आप आजकल आपने देखा होगा वो वाले थर्मोमीटर भी आते हैं जो अपने सर पे रखते हैं, टेम्परेचर मेजर हो जाता है, राइट? यस अब तो सर। बहुत तरीके के थर्मोमीटर आते हैं, बट ट्रेडिशनली आप जो थर्मोमीटर हम यूज करते आए हैं, जो पहले थर्मोमीटर बनाए गए थे शुरुआत में, मैं डिजिटल थर्मोमीटर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, अभी रिसेंट आए हैं 8-10 साल पहले, में भी 15-20 साल पहले, ठीक है। पहले हम लोग कौन सा थर्मोमीटर यूज करते थे बेटा? क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल नहीं बेटा, पहले हम लोग यूज करते थे मरकरी बेस्ड थर्मोमीटर। क्या, कौन सा बेस्ड थर्मोमीटर?
मरकरी बेस्ड, अभी भी मिलता है मार्केट में मरकरी मरकरी। बेस्ड। ठीक है, मरकरी समझते हो? यस सर। एक एलिमेंट है, Hg उसका सिंबल है, ठीक है, जानते हो ना? यस सर। ये मेटल है। सर वो थर्मोमीटर मेरे पास है। हाँ ठीक है, बहुत लोगों के पास होगा, अभी मेरे घर में भी है, बहुत लोगों के घर में है, अभी मार्केट में मिलता है। इनफैक्ट मैं अभी भी प्रेफर, मैं अभी भी अपने घर में अगर कोई मेरे घर में कोई बीमार है ना, तो मैं प्रेफर करता हूँ उसका मरकरी थर्मोमीटर से टेम्परेचर मेजर करने के लिए। ठीक है। सर अब मी आल्सो। हाँ, छोटे बच्चे हो तो डिजिटल यूज करना चाहिए, क्योंकि वो पता लगा तोड़ के मरकरी खा गए। बताते हैं मरकरी के बारे में। मरकरी एक मेटल है, पर ये एक लिक्विड भी है, इकलौता ऐसा मेटल है जो लिक्विड है। समझ में आई बात? यस सर। एंड इट इज वेरी वेरी हेवी ऑल्सो, यस सर। एंड एक्सपैंड्स अ लॉट ऑल्सो। यस सर। ये इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। बहुत भारी है, मेटल है, लिक्विड है, और बहुत ज्यादा एक्सपैंड भी करता है। इन्हीं चीजों का यूज कर, ये एक्सपेंशन वाला जो चीज है ना, इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, इसका थर्मोमीटर बनाते हैं। ठीक है बेटा। अब थर्मोमीटर हमारा यूज कहां कहां होगा? या तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए होगा कि बुखार है कि नहीं है। बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के कई तरीके हैं। कहां कहां पे आप टेम्परेचर ले सकते हो बॉडी का? आर्म्स के नीचे, आर्मपिट में ले सकते हो, है ना? माउथ में, टंग के नीचे, टंग के नीचे लेते हो, और यस सर। ईयर्स पे भी लेते हैं, कान में भी लेते सर हैं। हैंड में भी। हाँ, आर्मपिट बोलो ना, आर्मपिट, माउथ और ईयर्स पे भी लेते हैं टेम्परेचर। ठीक है। सो अब हर जगह टेम्परेचर में थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है हमारी बॉडी में, बट फिर भी नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है हमारी बॉडी का, किसी को मालूम है? सर 98। सर 98.2। 98.2, 98, यही रहता है रेंज। 97.8 से 98.2 जनरली नॉर्मल टेम्परेचर होता है। सर 36 सेल्सियस। 36.8 है शायद तक, मुझे ठीक से याद नहीं। यस ठीक है। सर 36.8 डिग्री सर। ठीक है। तो देखो क्या है, क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है ना, उसका यूज किस लिए करते हैं? अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए करते हैं कि हमें फीवर तो नहीं आया, है ना? वही लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या होता है, लैब में अगर मैं कोई एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूं तो उसमें यूज करता हूं। अपनी लेबोरेटरी में मान लो मैं कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, कोई साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो उसको भी तो टेम्परेचर मेजर करना होगा ना। यस सर। जो अपना जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है, उसमें हमने रेंज रखी है -10 डिग्री सेल्सियस से लेके +110 डिग्री सेल्सियस। पता है क्यों? क्योंकि देखो, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री। हमने क्या बोला, एक काम करते हैं, ज्यादातर एक्सपेरिमेंट तो पानी के साथ ही करते हैं हम लोग, तो इसके फ्रीजिंग पॉइंट से लेके इसके बॉइलिंग पॉइंट तक का तो रेंज होना ही चाहिए, है ना? 10 डिग्री इधर कर दो, 10 डिग्री उधर कर दो, सेफ्टी के लिए, है ना? समझ में आई बात? ओके सर। तो इसलिए -10 डिग्री से लेके +110 डिग्री तक का हम लोग रेंज रखे, किसका? लेबोरेटरी थर्मोमीटर का। और जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है, उसका रेंज हमने क्या रखा? 35 डिग्री से लेके 42 डिग्री। क्यों? क्योंकि यार अगर इससे ज्यादा किसी का टेम्परेचर हो गया ना, किसी की बॉडी का, तो वो मतलब होगा ही नहीं, मतलब बचेगा ही नहीं। ठीक है। और ना ही इससे कम में बचेगा। तो अगर बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज करना है, तो इससे ज्यादा रेंज की जरूरत है क्या? नो सर। ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर इससे कम ही रेंज में रहता है, 42 कभी नहीं जाता। मैक्सिमम कहां तक जाता है? 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। कोई मेरे को कन्वर्ट करके बता सकता है कि 105 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू कितना डिग्री सेल्सियस? सर नहीं, सर बता सकते। क्या करोगे? 105 में से आप 32 सब्ट्रैक्ट करोगे, और फिर इसको 1.8 से डिवाइड कर दोगे। 1.8 से डिवाइड कर दो, या कई लोग इसको 5 से मल्टीप्लाई करके 9 से डिवाइड करते हैं। बात एक ही है ना? दैट इज इक्वल टू 73 इंटू 5/9, दैट इज इक्वल टू 365/9
दैट इज इक्वल टू 40.55 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आई बात? यस सर। तो 40.6 मान लो ज्यादा सर से ये ज्यादा, तो ज्यादा से ज्यादा बॉडी का टेम्परेचर 40.6 जाता है। तो हम लोग एक काम करो 42 तक मेजर कर लो, और क्या चाहिए तुम्हें, है ना? समझ में आई बात? यस सर। यस सर। ओके। बॉडी का टेम्परेचर मिनिमम कितना जाएगा? 96 जाएगा। तो 35 डिग्री को अगर आप कन्वर्ट करोगे तो मेरे ख्याल से कितना आ जाएगा, इंटू 1.8 किया तो 28, 63, 63, 95 जाएगा। ठीक है, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, कोई दिक्कत नहीं है ना? सो इसलिए हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर का रेंज इतना कम रखते हैं और लेबोरेटरी थर्मोमीटर का रेंज इतना ज्यादा रखते हैं। बेसिकली पानी के फ्रीजिंग और बॉइलिंग से ऊपर नीचे 10 डिग्री और एक्स्ट्रा रख लिया ताकि एक्सपेरिमेंट में कोई झमेला ना हो। ठीक है, ओके। जो हमारा ऑर्डिनरी लेबोरेटरी ग्लास थर्मोमीटर होता है वो किस पे बेस्ड होता है? ऑन प्रिंसिपल ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ मरकरी। बताया ना, मरकरी का यूज करते हैं, उसके थर्मल एक्सपेंशन का यूज करते हैं, है ना बेटा? यस सर। यस सर। समझ में आ रहा है कि फास्ट हो रहा है? नहीं सर ठीक है। ठीक यस है, सर, समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो। अब हीट और टेम्परेचर क्या होता है समझ लिया, टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं समझ लिया। ठीक है, अगला है कि हम लोग हमारे हीट का ट्रांसफर कैसे होता है। तो हमने क्या देखा था? देयर आर 3 मोड्स। कौन कौन से? कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, है ना? समझ में आई बात? जनरली यस सर। सॉलिड्स में जनरली क्या होता है? कंडक्शन होता है। लिक्विड्स एंड गैसेस में देखो, लिक्विड कंडक्टर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मर्करी इज ए गुड कंडक्टर ऑल्सो, बट लिक्विड्स में कंडक्शन हो चाहे ना हो, कन्वेक्शन जरूर होगा लिक्विड्स एंड गैसेस। समझ में आई बात? लिक्विड एंड गैसेस में मेन मोड क्या है? कन्वेक्शन। कंडक्शन भी हो सकता है, कुछ लिक्विड्स में हो सकता है, कुछ में नहीं भी हो सकता। ठीक, लेकिन सॉलिड्स में इकलौता एक ही मोड है, क्या? कंडक्शन। ओके। ओके सर। अब कुछ सॉलिड्स हीट को इजीली एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने देते हैं, उनको क्या बोलते हैं? गुड कंडक्टर्स। और कुछ सॉलिड्स के थ्रू हीट ट्रेवल कर नहीं पाती आसानी से, उनको क्या बोलते हैं? या तो बैड कंडक्टर बोल दो या फिर क्या बोल दो? सर इंसुलेटर। इंसुलेटर्स। सर इंसुलेटर। ये सब तो लास्ट क्लास में पढ़ाई था, है ना? और मैंने आपको ये भी सिखाया था कि कंडक्शन होता कैसे है। एक मॉलिक्यूल अपने बगल वाले को देता है, बगल वाला और बगल वाले को देता है, बगल वाला और बगल वाले को देता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हीट एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है, राइट? यस सर। वो कंस्ट्रक्शन वाला एग्जांपल बताया था ना, कंस्ट्रक्शन में मजदूर यस सर। पास यस कर सर। रहे हैं। यस सर। ठीक है, कन्वेक्शन में क्या होता है बेटा? आपने एक कंटेनर में पानी रख लिया, पानी को नीचे से गर्म किया, तो नीचे वाला जो लिक्विड है वो हीट हो जाएगा, हीट होके एक्सपैंड हो जाएगा, एक्सपैंड होके हल्का हो जाएगा, इसलिए वो राइज कर जाएगा। जब वो राइज करेगा तो उसकी जगह साइड से ठंडा वाला पानी आ जाएगा, फिर वो गर्म होगा, वो राइज करेगा, फिर साइड से ठंडा आ जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरीके से कन्वेक्शन करंट बन जाता है। सो कन्वेक्शन करंट कहते हैं। इसका एग्जांपल हम लोगों ने देखा था लैंड ब्रीज और सी ब्रीज में। लैंड ब्रीज कब चलता है बताइए, तो सोचिए बताइए जल्दी जल्दी।